हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर में हम सर्टिफाई एम का पार्ट 2 देख रहे हैं, कस्टम टेम्पलेट। हेलो। तो सर्टिफाई एम के पहले पार्ट में आपने देखा था कि किस तरीके से हमने रेडीमेड सर्टिफाई एम का सर्टिफिकेट टेम्पल हमारे क्विज को ज्वाइन किया था और वो किस तरीके से हमारे मेल पे आया था, ये हमने पहले पार्ट में देखा। लेकिन उस रेडीमेड टेम्पलेट में प्रॉब्लम यह है कि उस टेम्पलेट के अंदर में ना हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आता है, ना लोगो आता है और ना ही प्रोग्राम ऑफिसर की सिग्नेचर और नाम आते हैं। तो अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट से प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं तो हमको हमारे खुद के इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड का सर्टिफिकेट हमको जनरेट करना पड़ेगा और वो उसके साथ में अटैच करना पड़ेगा, और वो होता है कस्टम टेम्पलेट से। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम हमारा खुद का इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट डिज़ाइन करके हम इस फॉर्म को लगाते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे सर्टिफाई ईएम में जाऊँगा, शो सर्टिफाई कंट्रोल, ये छोटी विंडो यहाँ पे फिर से ओपन हो चुकी है। ये हमारा सर्टिफिकेट ऑन है, हमारे पासिंग क्राइटेरिया पे फिक्स है। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स में जो ये टेल बैनर रेडीमेड हमारा टेम्पलेट था, ये सभी रेडीमेड है। अब हम यहाँ पे हमारे लिए ये सबसे नीचे का ऑप्शन यूज़ करते हैं, यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए एक विंडो ओपन हो रही है, सेटअप योर ओन सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिख के आ रहा है करंट टेम्पलेट लोडिंग, सिलेक्ट अ न्यू फाइल। तो इसके पहले जो हमने टेल बैनर उसका यूज़ किया था वही लिख के आ रहा है, लेकिन हमको न्यू फाइल लेनी है, सिलेक्ट न्यू फाइल। लेकिन हमने अभी तक का कोई कस्टम टेम्पलेट क्रिएट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है नो प्रेजेंटेशन, कि हमने अभी तक हमारा खुद का जो टेम्पलेट होता है वो जनरेट नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे वो ब्लैंक बता रहा है। तो हम जब खुद का टेम्पलेट जनरेट कर लेंगे तो यहाँ वो प्रेजेंटेशन बताएगा। तो अब हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से हम हमारा खुद का कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। इसको मैं ऐसे क्लोज कर दे रहा हूँ और इसको मैं ऐसे मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। और हमको अगर खुद का कस्टम टेम्पलेट अगर हमको क्रिएट करना है तो हमको यूज़ करना पड़ता है गूगल स्लाइड का। देखिए ये गूगल फॉर्म है, गूगल की सर्विसेज के अंदर में आने वाले गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट और गूगल स्लाइड ये रहते हैं, और ये सभी इंटरनल कनेक्ट रहते हैं और इसका जो डाटा है वो सभी डाटा गूगल ड्राइव में सेव रहता है। तो चलिए हम गूगल ड्राइव में जाके, जिस तरीके से हमने गूगल फॉर्म को गूगल ड्राइव में जाके ओपन किया था, उसी तरीके से हम गूगल ड्राइव में जाके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन है गूगल स्लाइड। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन, गूगल स्लाइड में जाने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैं इस यहाँ पे लूँगा। देखिए यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन आया है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कट करूँगा। यहाँ से जो बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस भी मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरा खुद का सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने वाला हूँ, तो इसको भी मैं ऐसे कट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में पूरी ब्लैंक स्लाइड ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ये जो यूनाइटेड प्रेजेंटेशन है इसको मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा, जो हमारे कोर्स का नाम है वो है, मैं यहाँ पे दूँगा ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन का नाम हो गया। अब हमको हमारा जो
सर्टिफिकेट है ये, इसकी साइज़ कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आप ये फाइल में जाके यहाँ पे लास्ट में देखिए पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप में देखिए आपको ऑप्शन मिलते हैं स्टैंडर्ड, वाइड स्क्रीन 16:9, वाइड स्क्रीन 16:10, कस्टम। फिलहाल तो ये कस्टम है इसलिए ऐसे दिख रहा है। हमको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम सर्टिफिकेट की साइज़ यहाँ पे ले सकते हैं। हमको यहाँ पे जाना होता है पेज सेटअप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एक सिलेक्ट कर लूँगा मेरे हिसाब से। देखिए इसकी साइज़ चेंज हो गई है, ओके। अब हमको हमारे जो सर्टिफिकेट कस्टम टेम्पलेट क्रिएट के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड हमको क्रिएट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हमको सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ता है, और ये सर्टिफिकेट यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली जिस तरीके से हमें ये पाथ, उस पाथ से गए थे प्रेजेंटेशन जहाँ पे हमको दिखाई देता नो प्रेजेंटेशन, वहाँ पे ये प्रेजेंटेशन शो हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर लेना है। आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे डिज़ाइन कर लेना है, और ये ऑटो से गूगल ड्राइव में हो जाता है, और गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म ये इंटरनल कनेक्ट रहते हैं। इसलिए आप वहाँ पे जो हम जिस पाथ से कस्टम टेम्पलेट्स के पाथ से गए थे वहाँ पे नो प्रेजेंटेशन आया, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वहाँ से हमको इसको सेलेक्ट करके अटैच करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम हमारा सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इस गूगल स्लाइड में सर्टिफिकेट क्रिएट करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे ये मेरी पीपीटी है, जनरल पीपीटी जो हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहले स्लाइड के अंदर में मैंने मेरे खुद के सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरा पहले कोर्स का ई सर्टिफिकेट था, और मैंने क्या किया कि अलग अलग इमेज देखिए, यहाँ पे पहली इमेज है, ये दूसरी इमेज लोगों की है हमारे कॉलेज की, ये तीसरी इमेज मैंने तीसरे बॉक्स में एक पूरे कॉलेज का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, चौथी इमेज यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की है, और बाद में फिर ये बॉक्स में मैंने सर्टिफिकेट का नाम लिख दिया है, ये दूसरे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, दिस इज़ टू सर्टिफाइड डैट मिस्टर मिसेस डॉक्टर प्रोफेसर, और बाद में फिर मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी है। अब जगह किस लिए छोड़ी मैंने, कि मुझे यहाँ पे उस पार्टिसिपेंट के डिटेल डालनी है। जैसे अभी देख लिया है, देखिए यहाँ पे ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ में मर्ज टैग उसने बोला है, और ये पीडीएफ में कस्टम टेम्पलेट की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के एंडिंग में इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं इस पीडीएफ को आपको क्यूआर कोड जनरेट करके उस पर पुटअप करूँगा। इस वीडियो के एंडिंग में आपने क्या करना है कि क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके पास में पीडीएफ आ जाएगा, कस्टम टेम्पलेट की इन्फॉर्मेशन डिटेल इसके अंदर में है। तो किस तरीके से हम कस्टम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये मर्ज टैग इन्होंने दिया है, और इसका फॉर्मेट इसने यहाँ दिया है। तो हमको जो कुछ भी पुट करना होता है वो डबल करली ब्रैकेट में पुट करना होता है कि जिसकी वजह से क्या हो कि उस सर्टिफिकेट में फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे यहाँ पे नाम आ जाए, सेकंड क्वेश्चन की सबसे पे दूसरा नाम आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं उस चीज़ के लिए नाम के लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी है। तो पहले क्वेश्चन जो हमारे गूगल फॉर्म का जो पहला क्वेश्चन था, ईमेल आईडी के बाद का फुल नेम, वो फुल नेम यहाँ पे आएगा इस सर्टिफिकेट में। उसके बाद में ये जो सेकंड क्वेश्चन था नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो यहाँ पे आएगा इसके नीचे। तो मैंने इसके लिए ब्लैंक जगह छोड़ दी है, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए। उसके बाद हैज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ई सर्टिफिकेट कोर्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अब यहाँ पे देखिए आप कि टाइटल है, तो ये टाइटल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बैकग्राउंड में ही लिख दिया हो, तो इसलिए हमको इसको फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर से मैंने गैप छोड़ा है। अब ये गैप किस लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट है, ऑन डेट। तो डेट के लिए मैंने यहाँ पे ये गैप छोड़ दी है। और एंड अटेंडेड द ऑनलाइन क्विज, यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ ऑन डेट, और बाद में एंड अटेंडेड द ऑनलाइन क्विज विथ पासिंग स्कोर। देखिए विथ पासिंग स्कोर ऑफ परसेंटेज, ये मैं यहाँ पे पुटअप करने वाला हूँ। तो ये जो भी डबल करली ब्रैकेट के अंदर में है वो उसको हमको यहाँ पे
लिखना होता है, और ये जो कुछ भी ये मैं लिखूंगा वो लिखूंगा मैं गूगल स्लाइड के अंदर में। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इस तरीके का बैकग्राउंड पहले ही क्रिएट करके रख देता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर की सिग्नेचर भी आ जाती है और हमारे कॉलेज का बैकग्राउंड पूरा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करके इसको पहले ग्रुपिंग कर देता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पे इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद ये पूरी एक इमेज तैयार हो गई। बाद में फिर मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए ये ऑप्शन आ रहा है सेव एज ए पिक्चर, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और इसमें क्लिक करने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। देखिए मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, फाइल नेम पिक्चर 1 है, इसकी जगह मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल रहा हूँ। ठीक है, सर्टिफिकेट डाला और सेव एज ए टाइप। तो इस जो इमेज है इसकी कौन से टाइप रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको JPEG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट में इसको ले रहा हूँ। तो मतलब ये जो डेस्कटॉप पे ये जो इसकी इमेज क्रिएट होंगी वो JPEG फॉर्मेट करेगी। तो इसको मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ। देखिए सेव करने के बाद हमारे डेस्कटॉप के ऊपर में ये यहाँ पे इमेज आ गई है। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट की इमेज आ गई है। इसको मैं ऐसे ओपन करूँगा, ये JPEG इमेज यहाँ पे हमारी क्रिएट हो गई है। ठीक है, ओके। तो ये मैंने हमारे सिंपल PPT पे बैकग्राउंड सर्टिफिकेट का एक क्रिएट कर लिया है। अब फिर से मैं जाऊंगा हमारे गूगल स्लाइड पे कि जो कनेक्टेड है और जहाँ से प्रेजेंटेशन क्रिएट होने वाला है, और हम उसको गूगल फॉर्म को अटैच कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, हमारी डेस्कटॉप पर की जो इमेज सेव है बैकग्राउंड की, उसको मैं यहाँ से उठाऊँगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे इंसर्ट इमेज का एक ऑप्शन है, इसको मैं ऐसे उठाऊँगा। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, देखिए बैकग्राउंड डेस्कटॉप ही ओपन हुआ है। डेस्कटॉप में यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है हमारा, ये इसको मैंने ऐसे ओपन किया। ओपन करने के बाद ये सर्टिफिकेट देखिए बैकग्राउंड पे यहाँ आ गया। मतलब हमको गूगल स्लाइड में सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हो या फिर वो PPT दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा उसके अंदर में डिफरेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी वहाँ पे रेडी थी, इसलिए मैंने उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके की इमेज यहाँ इसके अंदर में ला के क्रिएट कर सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने बैकग्राउंड इसका क्रिएट कर लिया है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस है उसके जगह वो पार्टिसिपेंट का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, डेट, ये सब आनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फॉलो करेंगे। इंस्ट्रक्शन है कस्टम टेम्पलेट की, इसको फॉलो करेंगे। तो देखिए नेम के लिए उसने क्या किया कि डबल करली ब्रैकेट का यूज़ किया और फुल नेम लिखा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पे पुट करता हूँ। देखिए यहाँ पे बॉक्स आ गया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल करली ब्रैकेट के अंदर में फुल नेम और डबल ब्रैकेट कंप्लीट। इसको मैंने कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट किया और जैसा इसकी मैं यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने ये फॉन्ट लिया, इसकी फॉन्ट साइज़ में मैं बढ़ा सकता हूँ। देखिए आपकी जो बैकग्राउंड में जो फॉन्ट साइज़ होती है उसके हिसाब से आपको ये रखना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया और इसको अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इसको सेंटर में अलाइन कर लिया और ये ब्रैकेट को मैं यहाँ पे छोटा कर दूँगा। ठीक है, इसकी फॉन्ट साइज़ में तो थोड़ी सी और बढ़ा दूँगा यहाँ पे। ओके, अब ये ब्रैकेट को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ब्रैकेट की लेंथ मैं यहाँ पे इस सर्टिफिकेट से एडजस्ट करूँगा और हमको थोड़ा बड़ा इसलिए रखना है क्योंकि जब पार्टिसिपेंट नाम उसका नेम पुट करता है तो उसके लिए स्पेस चाहिए। इसलिए ये बॉक्स को ख्याल में रखिए, इस बॉक्स को बड़ा रखना है आपको। लेंथ उसकी सर्टिफिकेट के हिसाब से बड़ी रखनी है, नहीं तो क्या होगा कि हम उसकी लेंथ कम कर देंगे तो पार्टिसिपेंट का नेम ओवरलैप हो जाएगा, सर्टिफिकेट नीचे ऊपर में आ जाएगा। तो आपको ख्याल में रखना है यहाँ पे कि बॉक्स जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे नाम आपने पुट अप किया, नाम पुट करने के बाद में इसकी लेंथ बड़ी रखनी है सर्टिफिकेट के हिसाब से। ठीक है, अब सेकंड जो है हमको हमारे जो गूगल फॉर्म में सेकंड ऑप्शन था, ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया यहाँ पे फुल नेम, सेकंड ऑप्शन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट का नेम हमको यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से ये इसको फॉलो करूँगा। अदर आइडेंटिफायर इसकी जगह हमको लिखना होता है, ये भी डबल सेमीकोलन। अदर आइडेंटिफायर्स आखिरी में एस लगा है, अगर आप आखिरी में एस डालते हो
तो क्या होगा कि हमारे इस फॉर्म में दो ही क्वेश्चन है, अगर एस डालते हो अदर आइडेंटिफायर्स तो इसके बाद का भी डेटा वो यहाँ से उठा लेगा। तो हमारे इसमें दो क्वेश्चन है, इसलिए हमको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो ठीक है, तो मुझे इंस्टीट्यूट के नाम के लिए फिर से यहाँ पे मैं एक बॉक्स उठाऊंगा, इसको ऐसे पुटअप करूंगा और मैं डबल कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा अदर आइडेंटिफायर ब्रैकेट क्लोज। इसकी फॉन्ट साइज में बढ़ा दूंगा, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ मैं, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ, इसको बोल्ड कर रहा हूँ और इसको भी सेंटर में अलाइन कर दूंगा। इसको बॉक्स को मैं यहाँ पे छोटा कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको पुटअप कर रहा हूँ, इसकी लेंथ एडजस्ट कर लिए। ओके, अदर आइडेंटिफायर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डेट चाहिए, ऑन डेट। फिर से मैं इसको फॉलो करूँगा, यहाँ पे देखिए ऑन डेट। फिर से मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स उठा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑन डबल कर्ली ब्रैकेट DATE ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट है, वो डेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया है आपको ये मर्ज टैग के अंदर में। डेट अगर आप सिंपल डबल कर्ली ब्रैकेट में डालते हो तो डेट का फॉर्मेट इस तरीके से आता है। देखिए पहले मंथ आता है, फिर डे आता है और फिर ईयर आता है। अगर आपको पहले डे चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए, तो आपको लिखना पड़ता है डेट 2। ये टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको पहले मैं इसकी फॉन्ट साइज बड़ी कर देता हूँ, मतलब आपको पहचान में आएगा हो, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा डेट 2, मतलब उस फॉर्मेट के हिसाब से वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। और इस ब्रैकेट को मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। फॉन्ट साइज बड़ी हो गई, इसको मैं कम कर देता हूँ। ओके, अब हमारा बचता है स्कोर। फिर से मैं इसको फॉलो करूँगा यहाँ पे विथ पासिंग स्कोर ऑफ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ मैं, विथ पासिंग स्कोर ऑफ इतने लिखने के बाद हमको परसेंटेज के लिए फिर से डबल कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना होता है। परसेंटेज ब्रैकेट कंप्लीट। फॉन्ट साइज बढ़ा के मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसके परसेंटेज आ जाएंगे और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओके, तो फुल नेम हो गया, अदर आइडेंटिफायर ऑन डेट हो गई, विथ पासिंग स्कोर हो गया। अब आखिरी में क्या होता है कि ये देख लिए यहाँ पे फिर से हम इसको फॉलो करेंगे, सर्टिफिकेट आईडी। जो भी जितने भी सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से गए हैं उसकी नंबर यहाँ पे आ जाता है, तो इसलिए हमको ये भी डालना जरूरी होता है, सर्टिफिकेट आईडी। तो चलिए मैं इसको फॉलो करके यहाँ पे डालूंगा। फिर से मैं टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, सर्टिफिकेट आईडी
सर्टिफिकेट आईडी डबल रिपीट करना है आपको, डबल कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखिए फॉन्ट साइज बढ़ा के मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या लिखा। ये देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट आईडी, मतलब जो भी कुछ पार्टिसिपेंट टाइप करेगा वो ये कर्ली ब्रैकेट के हिसाब से वहाँ पे आएगा, ऐसा आपको ख्याल में रखना है। मैं फॉन्ट साइज चेंज करूँगा इसकी, यहाँ से ओरिजिनल ले लूँगा, इसको कम करूँगा और इसको मैं डाल रहा हूँ सबसे लास्ट में नीचे। ओके, तो ये हमारा सर्टिफिकेट रेडी हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करके सबको ग्रुपिंग कर लूँगा, मतलब पूरी एक इमेज क्रिएट हो जाएंगी। ये मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर लिया, एक इमेज क्रिएट हो गई और ये ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में गूगल स्लाइड के अंदर में सेव हो गई। ठीक है, तो ये हमारा कस्टम टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमको सिंपली क्या करना है, जो हमने पाथ यूज़ किया था, ये विंडो को मैं फिर से यहाँ पे सर्टिफाई ईएम को ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए पूरी कंडीशन सेम है, सिर्फ टेम्पलेट जो है वो हम यहाँ पे यूज कस्टम टेम्पलेट करेंगे। देखिए जो हमारा पहले का पाथ था वो यहाँ पे फिर से आएगा। अब देखिए सिलेक्ट अ न्यू फाइल, अब जो कि हमने गूगल स्लाइड में क्रिएट की है तो यहाँ पे वो आ जाएंगी। देखिए हमने जो नाम दिया था डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, ये जो स्लाइड तैयार की है ये आ गई। इसको यहाँ से हमको सिलेक्ट करना होता है, इस पर क्लिक करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव चेंजेस, इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे टेम्पलेट पे ये नेम आ गया डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, मतलब आपने खुद ने तैयार किया हुआ टेम्पलेट इसको अटैच हो चुका है। तो ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। और जो कि मैंने जो एडवांस में एक सेटिंग की थी कि सेंड सर्टिफिकेट वाया गूगल ड्राइव, वो आपको समझने के लिए की थी कि एक साथ अगर इसकी लिमिट है ईमेल की 100 की, अगर शेयर वाया ईमेल करते हो तो 100 सर्टिफिकेट एक दिन में जाते हैं, अगर गूगल ड्राइव करते हो तो 100 के ऊपर अनलिमिटेड सर्टिफिकेट आप गूगल ड्राइव से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको सेटिंग को थोड़ा चेंज कर दूंगा और मैं यहाँ पे ईमेल टाइप टिपिकली कर दूंगा, इसको सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, ये हमारा सब रेडी हो गया है। अब मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा। अब मैं फिर से मेरे क्विज सॉल्व करने के पीछे जाऊंगा। यहाँ पे मैं प्रीव्यू ले रहा हूँ और जिस तरीके से पहले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था सिंपल टेम्पलेट के लिए, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने मेरी ईमेल आईडी पुटअप कर दी है। अब मैं ये ईमेल आईडी ना डालते हुए मेरे जो मैं ओपन है यहाँ पे ये ईमेल आईडी मैं डालूंगा XYZ ओके, ये मैंने मेरी ईमेल आईडी डाल दी है। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम मैं डालूंगा श्री ओके। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे सामने क्विज ओपन हुई है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे सबमिट करूँगा। ये हमारी क्विज सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा स्कोर आ गया है 110 आउट ऑफ 10। अब कुछ ही देर में सर्टिफिकेट हमारे ईमेल पे आ जाना चाहिए।
चलिए देखते हैं कि कितनी देर में सर्टिफिकेट आता है। देखिए रिस्पांस नोट हो गया यहाँ पे। विद इन 2 मिनट सर्टिफिकेट हमारे ईमेल आईडी पे आ जाना चाहिए, हमने जैसे क्रिएट किया था उस तरीके से। ईमेल चेक कर लेते हैं। देखिए सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा, और डाउनलोड होने के बाद देखेंगे हम किस तरीके से हमारा खुद का सर्टिफिकेट डिज़ाइन हो चुका है और आया है। देखिए ये जहाँ पे हमने डाला था फुल नेम, उसके बाद अदर आइडेंटिफायर, फिर डेट, फिर पासिंग परसेंटेज 100%, और ये आखिरी में सर्टिफिकेट आईडी। अभी देखिए सर्टिफिकेट आईडी यहाँ पे बड़ी थी और हमने उस ब्रैकेट को छोटा किया था, इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे आ गया है। अगर हम उस ब्रैकेट को बड़ा करते हैं तो ये एक ही लाइन में आ जाता है। तो ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, उस ब्रैकेट की लेंथ को थोड़ा बराबर एडजस्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे हमारा खुद का कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं और गूगल फॉर्म को हम अटैच करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो के एंड में यहाँ पे जो कस्टम टेम्पलेट के बारे में हमारे पास में PDF है, इसका मैं QR कोड डाल के आपको इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।